नमस्ते बच्चों। स्वागत है फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी के लिए हिंदी का 7वां अध्याय दान का हिसाब। तो दान क्या होता है? दान होता है कोई ऐसी चीज़ देना जिसके बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं। तो यदि हम कोई किसी को ऐसी चीज़ देते हैं जिसके बदले में हम उससे कुछ भी नहीं लेते तो उसको हम दान कहते हैं। तो वो एक दान होता है। तो एक बार एक राजा था। राजा दी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी कि जब दान देने की बारी आती थी तो वो दान नहीं देते थे। उनकी सभा में एक से एक नामी लोग आते, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी आता, क्योंकि वहां पर इनका कोई सत्कार नहीं होता। तो इनमें से कोई भी नहीं आता था, ना दुखी आता था, ना विद्वान सज्जन, कोई नहीं आता था, क्योंकि उनका बिल्कुल सत्कार स्वागत नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल बोलने का मतलब बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ा। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यानी उनके बोलने का अर्थ था कि ये सब कुछ भगवान कर रहा है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तो मैं खुद दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। तो राजा ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी सहायता करता रहा तो मेरा जो खजाना है वो खाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये राजा कह रहे हैं गरीबों को कि अगर अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मेरा राज भंडार जो है वो खाली हो जाएगा। तो इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो उनसे वो सिर्फ 10,000 रुपए मांग रहे थे। और राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या, मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा। ऐसा वो कहने वाला था, उससे पहले उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसा धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो ये बात उसने कहा कि आपके राजकोष में, आपकी खजाने में बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप थोड़े से रुपए या धन हमें दे देंगे तो उसका उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आगे राजा ने कहा, अधिक धन है, राजकोष में अधिक धन है, तो उसे क्या मैं दोनों हाथ से लुटा दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, राज जो राजमहल है उसकी सजावट और मनोरंजन में खर्च होते हैं। यदि इन रुपए में से ही कुछ थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं या तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह से बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी लिया होता। पहरादारों की जो खुराक है
दो चार दिन कम कर देता और ये रकम भी पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो इस बात पर सन्यासी ने कहा कि सन्यासी हूं मैं तो सन्यासी हूं। मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली सी भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार से है कि जो मैं पहले दिन लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इस प्रकार से या इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में बड़ी रकम हो जाएगी। तो अभी तक हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? अभी तक हमने इस पाठ में यह पढ़ा कि एक बार राजा जो था वो अपने घूमने फिरने, नाचने गाने या इस तरह की चीज़ों में, भोग विलास की चीज़ों में, अच्छा पहनने, महल सजाने, सैनिक रखने, अच्छा खाना खाने, इन सब चीज़ों के लिए जब वो बहुत सारे पैसे खर्च कर देता था, लेकिन जब बारी दान की आती थी या किसी को रुपए देने की आती थी, खाना भोजन इत्यादि देने की आती थी, तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी कि उसका जो मन था वो रुपए या कोई भी दान देने को नहीं करता था। तो अगले दिन एक बार उसका जो इलाका था या उसका जो क्षेत्र था वहाँ अकाल पड़ा, तो लोग उसके पास मदद मांगने के लिए आने लगे। जब मदद वो करना नहीं चाहता था, लोग उससे बोलने लगे कि हमें थोड़ा कुछ तो दे दीजिए, लेकिन उसने लोगों को बेतरतीब वैसे ही वापस कर दिया। और वापस करने के कारण लोग बहुत दुखी हुए और उन लोगों को उसने ऐसा कहा कि कहाँ से आ जाते हैं लोग, अगर कुछ थोड़ा बहुत मांगते भी तब तो दे भी देता। लेकिन इन्होंने मांगा भी कितना, इतना 10,000 रुपये। इन 10,000 रुपये लेने से तो अच्छा है कि मर ही जाएं। लेकिन इस बात पे सबने हाँ हूँ तो किया, लेकिन सब लोगों को ये पता था कि राजा ने यह गलत किया। तो अंत में इसके बाद एक सन्यासी महात्मा आए जिन्होंने भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा भिक्षा मांगने का नियम है कि एक दिन मैं जितना लेता हूँ उससे अगले दिन उसका दुगना, फिर उससे अगले दिन उसका भी दुगना। तो राजा तो मान गया और राजा ने कहा कि ये बात तो मैं आपकी मान लेता हूँ, पर बात यह है कि आप लेंगे कितना। अगर 2-4 रुपए लेंगे तब तो बात बन भी जाएगी, अगर नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर एकदम 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। इतनी उस बात उसको अकल थी। तो आज हम वीडियो में आज तक यहीं तक पढ़ेंगे, तो अगली बार इसका अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ